Hello children, I hope you all are doing well. From today onwards, we are going to read chapter 12, Fun with Magnets, from unit 5 of class 6. So, dear student, in this chapter, we are going to discuss about the magnet, what is magnet, shape of magnet, poles of magnets, attraction and repulsion in magnets, and so on. So, dear student, it is believed that around 20 centuries ago or 400 years ago, an elderly shepherd named Magnus discovered the magnet. Magnus carried a stick with him to control his herd of sheep and goats. The stick had a small iron piece at its end. One day Magnus was surprised when he found it hard to pull his stick to free it from a rock on the mountain. जो मैग्नस था एक शेफर्ड था, उसने ही जो मैग्नेट है उसको डिस्कवर किया था और किस तरह से किया था कि वो जो अपनी शिप थी उसकी देखभाल करने के लिए जो अपने साथ स्टिक रखता था तो उसके एंड पॉइंट पर एक आयरन का पीस था। तो एक बार उसने क्या नोटिस किया कि वो एक माउंटेन पर गया, वहाँ पे एक बड़ी सी रॉक थी, तो उसने जब उसने अपने स्टिक को उस पर रखा तो वो स्टिक वहाँ से नहीं हटती है। ओके, so the rock may have been a magnet which pulled the iron part of the stick. People think this is how natural magnets were discovered. The rocks that are natural magnets were given the name magnetite. Okay, so dear student, first of all think what is magnet. Magnet होती क्या है? ओके, आपने कई बार नोटिस किया होगा कि कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जिन्हें आप आयरन, निकल या कोबाल्ट से बनी हुई थिंग्स के या ऑब्जेक्ट्स के पास लेकर जाते हो तो वो उनसे अट्रैक्ट होती हैं। ये क्यों होती हैं? क्योंकि उनमें मैग्नेट होता है। फॉर एग्जांपल आपने कई बार एक छोटा सा मैग्नेट का पीस भी हो सकता है वो, या कई बार स्पीकर्स में लगी हुई होती है, कंपास में उसका यूज़ होता है। So magnets are objects that attract other objects made of certain materials such as iron, nickel and cobalt. Okay? So magnets एक ऐसी चीज़ होती है जो कि आयरन, निकल एंड कोबाल्ट से बने हुए मटेरियल्स को या इन मेटल्स को अट्रैक्ट करती है, या फिर इनसे जो एलॉय होते हैं, एलॉय मीन्स An alloy is a material that contains two or more metals. Alloy ऐसा न्यू एक तरह से एक मटेरियल ऐसा होता है जब हम टू मेटल्स को या इससे ज़्यादा मेटल्स को मिला करके मिक्स अप करके जो एक न्यू मटेरियल बनाया जाता है, न्यू मेटल्स बनाए जाते हैं, वो होते हैं एलॉय। So nickel and cobalt are element used in making an alloy called एनिको। एक एनिको एलॉय होता है जिसको कि किससे बनाया जाता है? निकल और कोबाल्ट मेटल्स को मिला करके न्यू एलॉय बनाया जाता है या न्यू एलिमेंट बनाया जाता है जिसे हम बोलते हैं एनिको, विच इज़ यूज्ड एज ए मैग्नेट। कॉइन्स ऑल्सो समटाइम्स कंटेन निकल, जो कि किस तरह से यूज़ किया जाता है? एज ए मैग्नेट। और कॉइन्स आते हैं सिक्के, उनमें भी निकल का यूज़ होता है कई बार। सो आप इसके लिए एक एक्टिविटी भी कर सकते हैं। आप कुछ डिफरेंट टाइप्स की थिंग्स लेंगे, ऑब्जेक्ट्स लेंगे। फॉर एग्जांपल पीस ऑफ पेपर, पीस ऑफ वुड, सम आयरन फिलिंग, सम कॉइन्स। जब आप इन्हें मैग्नेट के कांटेक्ट में लाएंगे तो आप देखेंगे कि इनमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स तो मैग्नेट से अट्रैक्ट होंगी और कुछ ऑब्जेक्ट्स मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होती हैं। मीन्स जो आयरन, निकल या कोबाल्ट या फिर इनसे बने हुए एलॉय से बनी हुई होंगी वो तो मैग्नेट से अट्रैक्ट होंगी, एंड वुड, पीस ऑफ पेपर, ये सब मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि कुछ होती हैं मैग्नेटिक मटेरियल और कुछ होते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स।
So student, what are magnetic materials? Materials that are attracted to magnets are called magnetic materials. मीन्स ऐसे मटेरियल जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं या जिन्हें मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, उन्हें बोलते हैं हम मैग्नेटिक मटेरियल. एंड व्हाट आर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स are not attracted to the magnets. Okay, for example wood, paper, plastic and so on. कई सारे ऐसे मटेरियल हैं जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते हैं. These all are non-magnetic material. So magnetic materials, materials that are attracted to magnets, and non-magnetic material, materials that are not attracted to magnets. Okay, now shapes of magnets. So student, there are two types of magnets: artificial magnet or man-made magnet and natural magnet. These all are artificial magnets or man-made magnets. Magnets are available in various shapes and sizes. Some common shapes are bar, disc, cylindrical, horseshoe and ring. Magnets जो होते हैं वो कई सारे shapes में मिलते हैं. जो artificial means man-made magnets जो होते हैं bar shape में, disc shape में, cylindrical shape, horseshoe and ring shape. Now poles of magnets. Dear student, एवरी मैग्नेट हैज़ टू एंड्स. आप देखोगे कि हर मैग्नेट पे टू एंड्स होते हैं, दिस वन एंड दिस वन. सो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, जो मैग्नेट के एंड्स होते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं? पोल्स. वन इज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. इफ यू ब्रेक अ मैग्नेट in two pieces or more than two pieces, each piece will have two poles, north poles and south pole. आप एक मैग्नेट को कितने ही सारे पीसेस में जब आप ब्रेक डाउन करेंगे उसे, तो हर मैग्नेट उसका हर पीस पोल्स होंगे उनमें. ओके, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. अच्छा, एक चीज़ इंटरेस्टिंग ये है कि जो मैग्नेट के जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है वो इन पोल्स पर स्ट्रॉन्गेस्ट होती है. सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है वो इनके पोल्स मीन्स मैग्नेट के एंड्स पर ही होता है. सो अ मैग्नेट हैज़ टू पोल्स, अ नॉर्थ पोल एंड ए साउथ पोल. और कहाँ होंगे ये पोल्स? मैग्नेट के एंड्स पर. ओके, मैग्नेट्स के लास्ट जो एंड्स होते हैं इन पे होते हैं पोल्स, नॉर्थ पोल्स एंड साउथ पोल्स. एवरी मैग्नेट हैज़ टू पोल्स, नॉर्थ पोल्स एंड साउथ पोल. नॉर्थ पोल, साउथ पोल. ओके, वेयर द मैग्नेटिक इफेक्ट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट. इसके लिए आप एक एक्टिविटी भी कर सकते हो. आप एक मैग्नेट का पीस लेंगे और आप कुछ आयरन फिलिंग लेंगे. आयरन फिलिंग मीन्स जो लोहे का चूरा नहीं होता है, उसे जब आप लेंगे तो आप उस पर देखेंगे कि जब आप उसको मैग्नेट को उसके पास घुमाएंगे आयरन फिलिंग के पास, तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जो पोल्स होंगे मीन्स मैग्नेट के जो एंड्स होंगे उन पर सबसे ज़्यादा आयरन फिलिंग अट्रैक्ट होगा. इससे क्या प्रूफ होता है कि जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? मैग्नेट के पोल्स पर है. ओके, यू कैन डू दिस एक्टिविटी एट योर होम टू फाइंड आउट द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट. Now attraction and repulsion in magnets. Attraction means एक दूसरे के पास आना, अट्रैक्ट करना, एंड रिपल्शन हटना, दूर हटना. ठीक है. So when two magnetic poles are brought
close to each other, they either pull towards each other and push away from each other. जब आप मैग्नेट के टू पीसेस लेंगे या आप टू मैग्नेट्स को जब आप लेंगे और आप उनको उनके एक दूसरे के पास लेकर आएंगे, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ओके। तो जब आप मैग्नेट्स को एक दूसरे के पास लेकर आएंगे तो या तो वो अट्रैक्ट होंगे या फिर वो अट्रैक्ट नहीं होंगे, ओके। सो जब टू मैग्नेट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जब आपने टू मैग्नेट्स लिए, आप जब उनको एक दूसरे के पास लेकर आएंगे, अगर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इट मीन्स दीज आर ऑपोजिट पोल्स। मीन्स अगर एक मैग्नेट का पोल नॉर्थ है तो दूसरा मैग्नेट का पोल क्या होगा, जिस पॉइंट को, जिस एंड को आप उस मैग्नेट के पास लेकर आ रहे हैं वो साउथ होगा। अगर उन मैग्नेट्स में अट्रैक्शन हो रहा है, इट मीन्स कि वो पोल्स क्या हैं, ऑपोजिट पोल्स हैं, डिफरेंट पोल्स हैं। When two magnets push away from each other, they are said to experience a force of repulsion. अगर टू मैग्नेट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं और एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, यू कैन फील दिस, ओके। इट मीन्स रिपल्शन बिटवीन लाइक पोल्स, मीन्स वो पोल्स क्या हैं, सेम पोल्स हैं, यानी एक नॉर्थ है तो दूसरा भी नॉर्थ होगा, और अगर एक साउथ है तो सेकंड वाला भी साउथ ही होगा, अगर इनमें रिपल्शन हो रहा है तो। सो like poles attract each other and unlike poles repulse each other. मीन्स जो सेम पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपल्स करते हैं और अट्रैक्शन किस में होता है, डिफरेंट पोल्स में। अगर एक पोल्स नॉर्थ है और एक साउथ है, साउथ पोल है, तो उनमें अट्रैक्शन होगा, और अगर वो सेम है मीन्स नॉर्थ टू नॉर्थ और साउथ पोल सेम होंगे तो उनमें रिपल्शन होगा, okay। As you can see in this picture, an interesting thing about magnet is that neither of the two poles can exist independently. मैं आपको ये चीज़ पहले भी बता चुकी हूँ कि मैग्नेट के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या होती है कि ये विदाउट पोल कभी भी यानी इंडिपेंडेंटली नहीं होते हैं। ऐसा नहीं होगा कि एक मैग्नेट में सिर्फ वन ही पोल हो, मीन साउथ पोल हो और नॉर्थ पोल हो। हमेशा मैग्नेट टू पोल्स में पाई जाती है। द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल एग्जिस्ट इन पेयर। हमेशा ये पोल्स पेयर में ही होंगे सेम मैग्नेट में। अ मैग्नेट विल ऑलवेज हैव वन नॉर्थ एंड वन साउथ पोल। इफ वी ब्रेक ए मैग्नेट वी विल गेट टू मैग्नेट्स, ओके। अगर हम किसी एक मैग्नेट को ब्रेक करते हैं तो हमारे पास टू मैग्नेट होंगे, और उन दोनों ही मैग्नेट्स में डिफरेंट यानी उनके पोल्स के क्या होंगे, पेयर्स होंगे, मीन साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। ऐसा नहीं है कि अगर हमने किसी मैग्नेट को ब्रेक डाउन किया तो साउथ पोल अलग हो गया और नॉर्थ पोल अलग हो गया, नो, नेवर। Each with one north pole and south pole. If we break a magnet into several pieces and if the pieces do not lose their magnetic property due to breaking, each piece will still have one north and one south pole. हम अगर मैग्नेट को इस तरह से तोड़ें या इस तरह से ब्रेक डाउन करें कि उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डिस्ट्रॉय ना हो, मीन्स वी शुड नेवर यूज हैमर ऑन द मैग्नेट। यानी हमें कभी भी मैग्नेट को हैमर नहीं करना चाहिए, फायर में नहीं डालना चाहिए, अदरवाइज उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। ब्रेक इस तरह से करना है कि उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डिस्ट्रॉय ना हो। सो इफ वी ब्रेक अ मैग्नेट इनटू 1000 पीसेस, ईच पीस विल हैव साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल, ओके। Now the next topic is magnet and directions.
वन वेरी यूजफुल एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेट इज टू फाइंड डायरेक्शन। मैग्नेट का सबसे यूजफुल एप्लीकेशन क्या है कि हम इससे डायरेक्शन का पता लगाने में इसका यूज़ करते हैं। कंपास, मैग्नेटिक कंपास आते हैं, उसमें मैग्नेट का ही यूज़ होता है। ओके, हैव यू एवर वंडर्ड हाउ पीपल find direction in earlier times? They found directions by looking at the movement of the sun during the day and the movement of the stars during the night. पुराने ज़माने में लोग क्या करते थे कि पहले कंपास तो थे नहीं, तो वो जो लोग होते थे वो डायरेक्शन का पता कैसे लगाते थे? सन एंड स्टार्स से। डे टाइम में तो वो सन की डायरेक्शन से पता लगाते थे कि सन जहाँ से राइज हो रहा है वो क्या होगा, ईस्ट डायरेक्शन, और जहाँ पे वो आते 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 सेट होगा, सनसेट होगा, वो होगी वेस्ट। ओके, सो इसी तरह से जो पहले के लोग थे वो नाइट में भी डायरेक्शन का पता किससे लगाते थे? स्टार्स से। ओके, सो वन वेरी कन्वीनियंट मेथड टू फाइंड डायरेक्शन इज यूजिंग ए मैग्नेट। सो सबसे अच्छा आजकल क्या है कि हम मैग्नेट से डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। अच्छा, नाउ you can do this activity to show that a freely suspended magnet always align itself in only one direction. मैग्नेट को जब आप स्विंग करोगे तो वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में, यहाँ एक ही डायरेक्शन में मूव करती है। सो इसमें हमें मटेरियल क्या क्या चाहिए? अ बार मैग्नेट, अ स्ट्रिंग, अ रूलर, अ हैवी बुक एंड ए टेबल टॉप। सो आपको क्या करना है कि रूलर से इसको टाई कर देना है मैग्नेट को विद द हेल्प ऑफ एनी थ्रेड। ओके, एंड रूलर को इस तरह से प्लेस करेंगे और उस पर हैवी बुक रख देंगे। और जब आप इसे स्विंग करेंगे इस मैग्नेट को, तो आप क्या देखेंगे कि मैग्नेट स्विंग होकर के एक सेम डायरेक्शन में ही रुक जाती है। ऐसा नहीं है कि जब स्विंग होने पे आगे पीछे इस तरह से, नो, ये ऑलवेज इस ही शेप में स्विंग करती है। ओके, सो व्हेन ये एक्टिविटी जब आप करेंगे तो आप देखेंगे मैग्नेट swings a little and comes to rest aligned in the same direction each time। आप इस एक्टिविटी को कितने ही मीन्स आप जो मैग्नेट है उसको कितने ही टाइम स्विंग करेंगे, आप देखेंगे कि वो सेम डायरेक्शन में स्विंग होकर के और सेम उसी डायरेक्शन में आकर के वो रुक जाती है। ओके, इसका यूज़ क्यों है? डायरेक्शन का पता लगाने के लिए, क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो भी एक तरह से एक बड़े से मैग्नेट की तरह वर्क करती है। सो वी विल डिस्कस दिस इन नेक्स्ट वीडियो। ओके।